अगर छठ पूजा के इन नियमों को आपने अनदेखा कर दिया तो सूर्य देव खुद रूठ जाएंगे और आपके घर से सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि छठ केवल एक पूजा नहीं है, यह एक आस्था का संकल्प, एक भक्ति का व्रत और माँ छठी मियाँ तथा सूर्य देव के आशीर्वाद को पाने का पवित्र अवसर है। लेकिन आज बहुत से लोग इस पूजा को सिर्फ परंपरा समझकर करते हैं, विधि भूल गए, नियम भूल गए और परिणाम भी बदल गए। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन बढ़े और सूर्य देव की कृपा कभी कम ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं छठ पूजा की 10 ऐसी गलतियां जो अगर की तो सूर्य देव का आशीर्वाद भी शाप में बदल सकता है। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा वह पर्व है जहां मनुष्य और प्रकृति का सबसे पवित्र मिलन होता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मियाँ को समर्पित है। वह छठी मियाँ जो संतान की रक्षा करती हैं, जो भूखे को अन्न देती हैं और जिनकी कृपा से घर में हर संकट दूर होता है। कहते हैं जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तो द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और सूर्य देव की कृपा से उन्हें सब कुछ वापस मिला। यह पूजा सूर्य की आराधना का सबसे प्राचीन रूप है। व्रती यानी जो पूजा करता है वह 4 दिन तक उपवास रखता है और बिना जल तक ग्रहण किए सूर्य देव को अर्घ्य देता है। छठ का महत्व सूर्य देव को जीवनदाता कहा गया है। उनके बिना न प्रकाश है न जीवन। छठ पूजा में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे ही हैं जो हर सुबह हमें नई शुरुआत देते हैं। इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है, यह किसी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं बंधा। हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही घाट पर खड़ा होकर सूर्य देव को अर्घ्य देता है। यह समानता और समर्पण का पर्व है। यह वह क्षण है जब पूरी सृष्टि एक सुर में कहती है, जय छठी मियाँ, जय सूर्य देव। भावना और नियम की गहराई। छठ पूजा केवल व्रत नहीं है, यह संयम का महापर्व है। इसमें शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन और आत्मा की पवित्रता भी जरूरी है। कहते हैं जिसने छठ किया उसने अपने अहंकार को सूर्य की किरणों में गलने दिया। जिसने छठ किया उसने अपने भीतर के अंधकार को खुद जलाया। लेकिन अगर यह पूजा अधूरी नियत से की जाए, अगर इसके नियम तोड़े जाए, तो सूर्य देव की ऊर्जा उलटी दिशा में काम करने लगती है। वो घर जिसमें छठ गलत तरीके से की जाए, वहां रोग, कलह और दरिद्रता बढ़ने लगती है। छठ की 4 पवित्र दिनचर्या। 1. पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा जल से स्नान करता है, घर की सफाई करता है और पूरी शुद्धता के साथ एक बार भोजन ग्रहण करता है। यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। 2. दूसरा दिन, खरना। यह दिन तपस्या की शुरुआत का प्रतीक है। पूरा दिन निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ चावल का प्रसाद बनता है। इस प्रसाद का स्वाद केवल वही जान सकता है जिसने पूरे दिन का व्रत सूर्य देव के नाम पर रखा हो। 3. तीसरा दिन, संध्या। अर्घ्य शाम के समय जब सूर्य अस्त होने को होता है, व्रती घाट पर पहुंचता है। बांस के सूप में फल, ठेकुआ, नारियल और दीप लेकर सूर्य देव को प्रणाम करता है। यह क्षण ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य का अस्त होना और आस्था का उदय होना। 4. चौथा दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य। यह सबसे भावुक क्षण होता है जब सूर्य की पहली किरण जल पर गिरती है। व्रती फोल्डेड हाथों से कहता है, हे सूर्य देव, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारी संतानें स्वस्थ रहें और हमारी धरती सदा हरी भरी रहे। क्यों छठ पूजा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? क्योंकि यह केवल सूर्य देव को अर्घ्य देने का पर्व नहीं, यह ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। जब व्रती बिना अन्न और जल के 4 दिन तक व्रत रखता है तो उसका शरीर सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करता है। यह मन को शांत, आत्मा को मजबूत और शरीर को शुद्ध करता है। छठ में किए गए मंत्र, स्नान और संकल्प मानव की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। लेकिन अगर इस पूजा में लापरवाही की जाए तो वही ऊर्जा जो आपको वरदान दे सकती थी, वह श्राप बनकर जीवन में अशांति फैला देती है।